बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी क्रूड ड्रग्स की। ठीक है, कल सेकंड लेक्चर था हमारा। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी पढ़ चुके हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम देखेंगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि यूज़ होती हैं फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्या होता है? टर्मिनोलॉजी होते हैं टर्म्स को बोलते हैं, डेफिनेशंस या वर्ड्स ऐसे जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के नाम को टर्म बोलते हैं या टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो फार्माकोग्नोसी में बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होती हैं, प्लांट से रिलेटेड हैं, बीमारियों से रिलेटेड हैं या फिर दवाइयों से रिलेटेड हैं, जिनके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स हैं या एनिमल्स के पार्ट्स हैं जो कि जिनसे दवाइयाँ ली जाती हैं। तो उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है फार्माकोग्नोसी में। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हमें पता ही नहीं होगा कि दवाई कैसे ली जा रही है और किस पार्ट से ली जा रही है। सही है। अच्छा, पहली टर्मिनोलॉजी हमारी क्या है? पहली टर्मिनोलॉजी है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है सालाना, ईयरली, लिविंग ओनली 1 ईयर, 1 साल में। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज अलर्जन। अलर्जन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अलर्जन होता है अ सब्सटेंस दैट कैन कॉज एन एलर्जी। वो सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करे उसको एलर्जन बोलते हैं। अब वो स्किन रैशेस भी कर सकता है या किसी भी तरह की आपको नज़ला ज़ुकाम कर सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज होती हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जेंस होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज बायएनियल, अ प्लांट विच completes its लाइफ साइकिल इन 2 ग्रोइंग सीजन्स। बायएनियल नाम से पता लग रहा है, बाई का मतलब होता है 2, एनुअल मीन्स साल में। ठीक है, तो साल में 2 मरतबा। जैसे कुछ फसलें होती हैं जो साल में 2 दफ़ा उगती हैं। ठीक है, आप उनको 2 दफ़ा काश्त कर सकते हो। तो वो प्लांट जो कि साल में 2 दफ़ा अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, उनको बायनियल बोलते हैं। नेक्स्ट इज पेरिनियल। पेरिनियल, अ प्लांट विच लिव्स फॉर मोर देन 2 ईयर्स। पेरिनियल मतलब मोर देन 2। ठीक है, पेरी मोर, नियल, एनियल मीन्स 1 साल से ज़्यादा, तो 2 साल से ज़्यादा पेरिनियल बोलेंगे। जो प्लांट 2 साल से ज़्यादा के अरसे तक रहें, जिंदा रहें, उनको पेरिनियल बोलते हैं। व्हाट आर एनुलेशंस? एनुलेशंस क्या होते हैं? रिंग्स, बेल्ट्स और सर्कल्स। एनुलेशंस होती हैं, इनसे आप ये पता लगाते हो कि कौन सा पौधा या प्लांट कितना पुराना है। एक लकड़ी लो, उसको काटो दरमियान से और उसके अंदर सर्कुलर रिंग्स बने होंगे। उन रिंग्स को काउंट किया जाता है और देखा जाता है कि ये कितने साल पुराना है। ठीक है, जितने रिंग्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है दुनिया में रैंक बनाया गया। जो फॉरेस्ट को डील करते हैं तो वो हिसाब लगाते हैं कोई भी दरख्त या पौधा कितना पुराना है। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस जो होता है ना, वो मेन स्टेम को बोलते हैं। दिस इज एक्सिस, ये डायग्राम में भी लिखा हुआ है। इन द एक्सिस ऑफ द मेन स्टेम, जो मेजर तना होता है किसी भी प्लांट का। एक्साइल क्या होता है? इन द एक्सिस ऑफ एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्साइल बोलते हैं। ये एक्सिलरी बर्ड होगा और ये इसके अंदर से एक्साइल निकल रहा है। ठीक हो गया। फिर होता है, एक चीज होती है अडल्ट्रेंट। अब अडल्ट्रेंट क्या होती है? A substance which should not be present within other substance for legal or other reasons. The addition of adulterants is called adulteration. Basically adulterant होता है कोई भी एक substance है, उसमें कोई और चीज़ डाल देना खुद से। ठीक है, उसको adulteration बोलते हैं इस प्रोसेस को। और जो चीज़ बाहर के मतलब बाहर से आउटसाइड एक्सटर्नली डाल रहे हैं एक प्योर चीज़ में, उसको हम adulterant बोलते हैं। Adulteration, to make प्योर बाय एडिंग एक्सट्रेनियस या इम्प्रॉपर और इन्फीरियर इंग्रेडिएंट्स। ऐसी चीज़ें डालना एक प्योर चीज़ में, उसको एडल्ट्रेशन बोलते हैं। व्हाट इज एस्ट्रिंजेंट? अ केमिकल कंपाउंड दैट टेंड्स टू श्रिंक और कॉन्स्ट्रिक्ट्स बॉडी टिश्यूज लोकली। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बॉडी टिश्यूज को लोकली कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं। कहीं पे भी वर्म होगा या चोट होगी तो ऐसे एस्ट्रिंजेंट्स दे दी जाती हैं कि वो टिश्यूज को हील अप करना शुरू हो जाता है, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। फिर है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक्स कौन सी होती हैं? वो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज होती हैं। एंटी माइक्रोबियल मीन्स वो माइक्रोब्स जो बीमारियां कॉज करते हैं, मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस, उनको माइक्रोब्स बोलते हैं। उनके खिलाफ एंटीसेप्टिक्स काम करते हैं, उनको मारते हैं। दैट आर अप्लाई टू लिविंग टिश्यू टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। वो माइक्रोब्स को मार के इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी को कम कर देंगे। व्हाट इज बार्क? द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्रंक दैट इज फॉर्म्ड बाय लेयर्स ऑफ लिविंग सेल्स अबव द वुड।
एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर ऑफन फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन इन द बाग। कुछ ऐसे प्लांट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं दवाइयों के जो कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं बाग में। बाग क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ ट्रंक। एक ट्रंक होता है प्लांट जो है, ठीक है, तनावर दरख्त होता है, उसका ट्रंक होता है मेन पार्ट, उसकी आउटर कवरिंग जो कि बहुत सारी लिविंग सेल्स की लेयर से मिलकर बनी होती है लकड़ी से ऊपर, उसको बार्क बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ड्रग्स पाए जाते हैं। व्हाट इज बल्ब? अ बल्ब इज डिफाइंड as a fleshy structure comprised of numerous layers of leaf bases, otherwise known as bulb scales. Onion species and garlic bulbs are popular for medicinal uses. Bulb क्या है जी? Bulb defined होता है, एक fleshy structure होता है comprised of numerous layers of leaf bases, ठीक है, otherwise known as bulb scales. Fleshy structure means फ्लैश, जैसे ये हमारा स्किन होती है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी उसमें लेयर्स होती हैं और लीफ बेसिस बनाती हैं वो, या उनको बल्ब स्केल्स बोलते हैं। कुछ प्याज या जो गार्लिक बल्ब्स हैं, लहसुन के बल्ब्स, वो जो है मेडिसिनल यूजेस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक होता है कैलिक्स, आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर एंड कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, ठीक है। फ्लावर का जो आउटर मोस्ट होल्ड होगा ना, और सेपल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, उसको कैलिक्स बोलते हैं। कोरोला किसको बोलते हैं? द इनर सर्कल ऑफ पेटल्स। पत्तियां होती हैं फूल की, उसके अंदर जो है वो सर्कल होगा इनर, उसको पेटल्स बोलते हैं। ये आ गया जी, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं। ये सेपल आपको नजर आ रहा होगा। पहले तो हम सेपल देख लेते हैं ना। हमने क्या पढ़ा है अभी कि जो कैलिक्स होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं? सेपल्स होते हैं। तो ये कैलिक्स आपको नजर आ रहा है, कैलिक्स लोब, ठीक, इसके अंदर ही लगे हुए ना, ये रहा सेपल, ये फाइब्रस था, धागे धागे सा, अक्सर आपने देखा होगा, ये सेपल होता है। तो इसको जो है कैलिक्स बोलते हैं। और क्रोला किसे कहते हैं? जो पेटल्स होती हैं ना, ये पत्तियां, इसके अंदर की जो ये लाइनें वगैरह हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रही होंगी, वेन्स इनको बोलते हैं। ये इनर सर्कल है पत्तियों के, इसको बोलते हैं कोरोला, ठीक है। ये फ्लावरिंग पार्ट्स के जो है फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स हैं, कोरोला, कैलिक्स एंड सेपल। नेक्स्ट, ये प्लांट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं। पहले हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं, टर्मिनोलॉजीज कुछ। एंड्रोइशियम, द स्टेमन्स इन द फ्लावर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोइशियम। यहाँ पे स्टेमन्स नजर आ रहे हैं आपको जी, ये स्टेमन, ये एक फिलामेंट है, ये एक एंथर है। ऐसे पौधे आपने फूल बहुत जगहों पे देखे होंगे। एंथर और फिलामेंट, फिलामेंट ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको मिला के स्टेमन बोलते हैं। तो ये बहुत सारे जो स्टेमन्स हैं ना, ये मिलके क्या कहलाते हैं? एंड्रोइशियम कहलाते हैं। गाइनोइशियम, ऑल कार्पल्स इन अ फ्लावर आर कॉल्ड गाइनोइशियम। अब कार्पल्स क्या है वो देखते हैं। फूल के अंदर, ये याद रखना, कोई पत्ता नहीं है, फूल के अंदर ये चीजें आएंगी। फूल के अंदर जो कार्पल्स होंगे ना, उन सबको मिला के बोलते हैं गाइनोइशियम। अब कार्पल क्या है? ये एक पार्ट है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को। इसकी इस डंडी को स्टाइल बोलते हैं। और जो ये इसके अंदर है, ये ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओवरी, जहाँ से पोलन्स प्रोड्यूस होंगे और फर्दर आगे जनरेशन चलेगी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? इन तीनों को मिला के बोलते हैं कार्पल। तो जितने ये कार्पल्स होंगे फ्लावर में, उस पूरे को गाइनोइशियम कहेंगे, ठीक है। कार्पल, द ओव्यूल एंड सीड प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कार्पल क्या है? एक ओव्यूल है और सीड प्रोड्यूसिंग जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको मिला के क्या बनता है? कार्पल बनता है। नेक्स्ट इज ओवरी। ओवरी क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का
पार्ट होता है जिससे सीड्स बनते हैं और आगे फर्दर वो जनरेशन्स चलती हैं फ्लावरी प्लांट्स की, उसको ओवरी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डेहिसेंस। व्हाट इज डेहिसेंस? डेहिसेंस होते हैं नेचुरल ओपनिंग ऑफ फ्रूट कैप्सूल्स, द एक्ट ऑफ स्प्लिटिंग टू ओपन। ठीक है। डेहिसेंस बोलेंगे एक जो फ्रूट कैप्सूल्स हैं उनका नेचुरली जो है ओपन होना। बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल हैं। ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? मटर के दाने हैं, उनको खोलो, स्प्लिट होके जो है उसमें जो है मटर की जो वो होता है छिलका, उसमें से निकल के मटर आ जाते हैं। ऑलराइट, इसको डेहिसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिमल्सेंट। डिमल्सेंट जो है उसको कहते हैं उस ड्रग को दैट सूट्स द इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि इंसान हमें अक्सर बहुत सारी जलन हो या कोई भी इन्फ्लेमेशन हो गई है, जख्म हो गया, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। उसको ग्लिसरीन और हनी एग्जाम्पल हो सकती है इसमें। कुछ जो है कब्ज हुई हुई है उसके लिए ग्लिसरीन इस्तेमाल की जाती है, खराश है गले में उसके लिए हनी एटसेट्रा। ठीक हो गया। फिर है कार्मिनेटिव, हर्ब और प्रिपरेशन दैट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ गैस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। कार्मिनेटिव हमने कल भी पढ़ा था। कार्मिनेटिव ये होता है कि कुछ ऐसी दवाई जो इंसान को गैस से रोकती है, पेट में जो गैस होगी, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया तो वो दवाई दे दो, जड़ी बूटी। उसमें हमने कार्मिनेटिव एग्जाम्पल कल पढ़ी थी। खास तौर पे जो दारचीनी होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दारचीनी का कहवा दे दो तो वो एज ए कार्मिनेटिव काम आती है। नेक्स्ट इज कॉर्न। व्हाट इज कॉर्न? A solid fleshy underground base of a stem, spherical in shape and covered with membranes. कॉर्न होता है एक solid fleshy underground base of a stem. स्टेम जो होता है तना, जो अंडरग्राउंड होता है और सॉलिड होता है बहुत ज्यादा और फ्लैशी भी होता है, स्किन टाइप होता है, गोल गोल होता है शेप में और कवर्ड विद मेम्ब्रेन्स, उसके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये कॉर्म्स की एग्जांपल है। प्राइमरी स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन है नो डाउट। स्टेम जो होता है वो स्टोरेज के लिए होता है, इसमें डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। ठीक है। ये रूट्स एट द बॉटम है और सॉलिड इंटीरियर, नो लेयर्स। कॉर्म्स पे लेयर्स होती हैं। एपिकार्प। व्हाट इज एपिकार्प? एपिकार्प होते हैं द आउटर लेयर ऑफ ओवरी वॉल। आउटर लेयर होती है किसकी? ओवरी वॉल। इसमें ये एपिकार्प है। ओवरी वॉल जो हमने ये बैक पढ़ी है, ये ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है। और इसमें सीड बनता है। इसकी जो बाहर वाली लेयर है ना उसको बोलते हैं एपिकार्प, द आउटर लेयर ऑफ ओवरी वॉल। नेक्स्ट हमने पढ़ा है एक्सुडेशन। व्हाट इज एक्सुडेशन? एक्सुडेशन क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है एक्सुडेशन, एनी डिस्चार्ज थ्रू एन इंसिजन और पोर। ठीक है। ये प्लांट है, ये इसके इर्द गिर्द जो है ये पानी के कतरे आए हुए, ये क्या है? इसको एक्सुडेशन बोलते हैं। इनके पोर्स होंगे डिफरेंट इस पौधे में और उसके अंदर की जो चीज़ है ना, कोई सिक्रीशन होगी वो बाहर की तरफ आ गई। वो एक प्रोसेस होता है, अंदर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया और बाहर का प्रेशर जब कम है तो वो बाहर की चीज़ जो है वो अंदर की चीज़ है बाहर की तरफ आएगी। ये एक लॉ भी है, केमिकल लॉ भी है, तो उसके थ्रू जो है वो आती है। इसको एक्सुडेशन बोलते हैं। ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें। और भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है। इसको रिवाइज एक दफ़ा कर लेते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लें काइंडली, और बेहतर है ग्रुप में पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन है। आज हमने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं? एनुअल, एलर्जन, बायनुअल, पेरिनियल, एनुलेशंस। एनुअल में हमने पढ़ा जो साल में एक दफ़ा हो, बायएनुअल पढ़ा जो साल में 2 दफ़ा उगे प्लांट, और पेरिनियल जो साल में 3 दफ़ा उगे। एलर्जन क्या होता है? एलर्जन वो सब्सटेंस होता है जो एलर्जी कॉज करता है। एनुलेशंस क्या होती हैं? एनुलेशन से हम पता लगाते हैं जो दरख्त के किसी वुड के अंदर सर्कल्स बने होते हैं, उनको उनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कितने साल पुराना है।
फिर हमने एक्सेस पढ़ा, द मेन स्टेम इज नोन एज एक्सेस। एक्साइल पढ़ा, एक्साइल किसके अंदर होता है, एक्सेस के अंदर ही एक स्ट्रक्चर होता है। अडल्ट्रेंट क्या था, अडल्ट्रेंट है कि कोई भी एक प्योर सब्सटेंस है उसके अंदर आप कोई दूसरा इम्प्रॉपर सब्सटेंस डाल दो तो वो अडल्ट्रेंट कहलाता है, जो इम्प्रॉपर सब्सटेंस है। अडल्ट्रेशन जो है वो अडल्ट्रेंट का किसी प्योर सब्सटेंस में डालना, उस प्रोसेस को अडल्ट्रेशन बोलते हैं। एस्ट्रिंजेंट एक केमिकल कंपाउंड है जो श्रिंक करता है बॉडी के टिश्यूज को लोकली, स्किन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई भी क्रीम हो सकती है एस्ट्रिंजेंट, जब स्किन जल जाए उस पर लगा दो, वो स्किन टिश्यूज को सुकेड़ देती है। एंटीसेप्टिक होगा जो एंटी माइक्रोबियल होता है और इन्फेक्शन को रोकता है। बार्क जो होती है, बार्क क्या होती है, ट्रंक की आउटर कवरिंग होती है और इसमें बहुत सारी दवाइयां जो हैं वो नेचुरली पाई जाती हैं और बहुत हायर कंसेंट्रेशन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज बल्ब। अब बल्ब क्या होता है, बल्ब जो है फ्लैशी स्ट्रक्चर होगा, न्यूमरस लेयर्स ऑफ लीफ बेसिस का बना होगा। अनियन स्पीशीज और गार्लिक बल्ब जो है वो पॉपुलर हैं फॉर मेडिसिनल यूजेस। कैलिक्स क्या था, आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर एंड कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, उसमें सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। करोला, पेटल्स का जो इनर सर्कल है उसको करोला बोलते हैं। ये चीजें हमने पढ़ी, करोला, कैलिक्स एंड सेपल। फिर हमने पढ़ा एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम में स्टेमन्स इन द फ्लावर, उनको कलेक्टिवली एंड्रोइशियम कहते हैं। गायनेशियम जो है उनमें सारे के सारे कार्पल्स आ जाएंगे। कार्पल क्या होता है, द ओव्यूल एंड सीड प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन सबको मिला के कार्पल बोलते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नेक्स्ट इज ओवरी, अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर और गायनेशियम। फिर आ जाता है डेहिसेंस। डेहिसेंस क्या होती है, किसी भी प्लांट जो है फ्रूट कैप्सूल्स की नेचुरल ओपनिंग, एक्ट ऑफ स्प्लिटिंग टू ओपन। फिर डिमल्सेंट। डिमल्सेंट वो ड्रग होती है जो इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन को जो है वो क्या करती है, सूद करती है। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरीन, हनी एटसेट्रा। कार्मिनेटिव, हर्ब और प्रिपरेशन दैट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ गैस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हमने पढ़ लिया इसको। कार्मिनेटिव जो आपकी गैस को होने से बचाती है, हमें देखो दुरुस्त रखती है। कॉर्म जो होता है सॉलिड फ्लैशी अंडरग्राउंड बेस ऑफ स्टेम होता है। एपिकार्प हमने पढ़ा, आउटर लेयर ऑफ ओवरी वॉल। एक्सुडेशन, कोई भी एनी डिस्चार्ज थ्रू एन इंसिजन और पोर। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। रिवाइज इट, रीड इट एंड लर्न इट बाय हार्ट। ठीक है, अपने नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें और पेपर में अच्छा तैयार करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।